पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं साला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुष्पा मूवी से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जब भी एक मूवी बनती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मूवी के लिए जो होती है वो होता है उसका कॉपीराइट। सो देयर इज अ स्पेशल सेक्शन फॉर अ कॉपीराइट जहाँ पे आप ऑडियो एंड वीडियो दोनों को ले सकते हो। एंड इस सेक्शन के तहत आप एक मूवी का सबसे पहले कॉपीराइट अप्लाई करते हो, जिसमें आप उसकी विजुअल फॉर्मेशन एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स दोनों को एक साथ कवर करते हो। अब बात कर लेते हैं रीसेंट टाइम के टेन्योर्स के हिसाब से ट्रेडमार्क्स। ब्रांड नेम के साथ साथ कैरेक्टर नेम का भी ट्रेडमार्क होने लगा है, क्योंकि आप उस कैरेक्टर के नाम को यूज़ करना चाहते हो। पुष्पा का सिग्नेचर फॉर्मेट ये वाला इज़ अ इमेज जिसकी आप टी शर्ट्स के ऊपर काफ़ी सारे इम्प्रिंट्स देख सकते हो। तो इन चीज़ों को, लोगोस को, कैरेक्टर्स नेम को आप ट्रेडमार्क करा सकते हो। इसके बाद जो आता है वो आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। मूवी से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन का जो फिगर है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉयज़ मॉडल्स बने हैं। इन मॉडल्स टॉयज़ के लिए आप एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप किसी का डिज़ाइन बना रहे हो या किसी ऐसे कैरेक्टर को लेके आप कुछ बना रहे हो तो वो दूसरों का कॉपी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। इसके बाद आता है मूवीज़ के अंदर जब हम कई बार ग्राफिक्स को देखते हैं, कई बार आप टेक्नोलॉजीज़ को देखते हैं, जैसे कैमरा की टेक्नोलॉजी हो गई, साउंड टेक्नोलॉजी हो गई, एंड कई बार इससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो आपके ग्राफिक इफेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। दीज थिंग्स आर पेटेंटेड एंड पुष्पा मूवी के अंदर भी कई बार जो ग्राफिक्स यूज़ हुए हैं वो एक पेटेंटेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हुए हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा IPR से हट के, हाउ डू यू अर्न मनी फ्रॉम दैट IPR। आप मर्चेंडाइजिंग राइट्स दे सकते हो एक बड़ी ब्रांड को कि वो आपके जो शर्ट्स थी, जो आपने मर्चेंडाइज यूज़ किया था, उसको आप एक ब्रांड को दे सकते हो और उसके बेसिस में द मूवी विल अर्न इट्स रॉयल्टी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो मिलता है। तो आप सबको पता होगा अभी पुष्पा 2 आने वाली है। पुष्पा 2 के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं हिंदी के स्पेसिफिकली वो उन्होंने T सीरीज़ को बेचे हैं। तो यानी कि जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसको उन्होंने अपने पास रखा है, लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज का जो कंटेंट वो फ्लोट करने वाले हैं वो T सीरीज़ के पास चला गया है। इसके थ्रू एक और रॉयल्टी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं म्यूज़िक राइट्स की। म्यूज़िक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। म्यूज़िक राइट्स के अंदर कॉपीराइट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो हम बात भी करते हैं। एंड इसको देना सेल आउट कर दो। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे स्पॉटिफाई या एप्पल प्ले या फिर अगर आप किसी DJ या किसी बार या क्लब में इस चीज़ों को सुनते हैं तो उनका एक रॉयल्टी इनकम देना पड़ता है, वो उनको इनकम बना के देता है। एंड दिस इज़ हाउ यू सेंड द म्यूज़िक राइट अर्न्स इट्स वैल्यू। तो ऐसे करके म्यूज़िक राइट्स आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हो, जिसके थ्रू आपके जो प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर ने जो पैसा लगाया हुआ होता है वो उनको रिटर्न आना शुरू होता है। एंड इसके बाद जो एक अनदर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ली जाती है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट बनता है, वो होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स के अंदर मूवी से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कशन उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट का पार्ट बनता है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन अ मूवी एंड स्पेसिफिकली आज हमने बात करी है पुष्पा मूवी से रिलेटेड। तो in case you are wondering to make a movie, these many protections, these many source of income you can generate. Thank you so much for today. कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, एक नया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके। So this is Divyanshu Yadav from SR4IPR Partners. We talk about patents, trademark, copyrights, design. Thank you so much. Bye. Take care.